और बात देश में तेजी से बढ़ते दूसरे खतरे की, कोरोना की, जिससे बड़ी लड़ाई का वक्त अब आ गया है। आज प्रधानमंत्री ने इन्हीं शब्दों के साथ देश को एक बार फिर अलर्ट किया। पूरे 9 महीनों बाद आपको बता दें, एक बार फिर जबरदस्त उछाल के साथ कोरोना के 1,17,000 मामले एक दिन में दर्ज किए गए। महाराष्ट्र, दिल्ली में यह खतरा सबसे बड़ा है और ऐसे में शहर शहर कोरोना से ये जंग कितनी बड़ी चुनौती है और क्या है हमारी तैयारियां, हमारी अलर्ट रिपोर्ट में देखिए आज। कोरोना का प्रहार, केस 1,17,000 पार। जिस बात का डर था, जिस बात की आशंका थी, जो ख्याल रह रहकर दिमाग में आ रहा था, वो आखिरकार हो ही गया। हिंदुस्तान में सुपरसोनिक स्पीड से आगे बढ़ रहे किलर वायरस ने फिर नया रिकॉर्ड बनाना शुरू कर दिया है। 24 घंटे में देश में कोरोना के 1,17,100 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 302 लोगों की कोरोना ने देश में जान ले ली है। हल्की फुल्की राहत सिर्फ इतनी है कि 30,836 मरीजों ने कोरोना से जंग जीती भी है। कोरोना के तूफान के बीच ओमिक्रॉन ने भी दहशत हाई कर दी है। देश में कोरोना का स्पीडोमीटर किस तरह से बढ़ा है, अब जरा इसे देखिए। 3 जनवरी को 37,379 नए केस थे। 4 जनवरी को केस की संख्या 58,097 हो गई। 5 जनवरी को कोरोना का आंकड़ा 90,928 था, जबकि 6 जनवरी को यह आंकड़ा बढ़कर 1,17,100 हो गया। वायरस का सबसे बड़ा ब्लास्ट महाराष्ट्र, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में हुआ है। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 15,097 नए केस आए हैं। कोरोना के सबसे बड़े एपिसेंटर महाराष्ट्र में 24 घंटे में 36,265 से ज्यादा केस आए हैं, जबकि पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में 15,421 केस आए हैं। मुझे अंदाजा लगता है कि कहीं भी जैसे कल 15,000 थे तो आज 17,000 के आसपास केस आने के चांसेस हैं। अभी डाटा इकट्ठा हो रहा है, थोड़ी देर में आपको बता दिया जाएगा। 17,000 के आसपास केस आने के चांसेस हैं। पॉजिटिविटी रेट था 15.34, 15.34 पॉजिटिविटी रेट था। कल 6 डेथ हुई थी और जो हॉस्पिटल्स में हमारे बेड ऑक्यूपाइड थे वो थे 1091, 1,091 बेड ऑक्यूपाइड थे, जिसमें से 869 पेशेंट्स जो दिल्ली के थे और एक्टिव पेशेंट थे 31,498, 31,498 जो है वो एक्टिव पेशेंट हैं दिल्ली के अंदर। दिल्ली मेट्रो की इस तस्वीर को भी देख लीजिए। मेट्रो खचाखच भरी है, न सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, न भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कोई गार्ड है, यानी किसी को कोई मना ही नहीं है। इन सब के बीच दिल्ली में डीडीएमए ने फैसला लिया है कि सभी दुकानें सिर्फ 10 से रात 8 बजे तक ऑड इवन की तरह खुलेंगी। खतरा बड़ा है, यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज खुद कोरोना पर बात की। कहा कि एक बार फिर कोरोना से बड़ी लड़ाई लड़ने का वक्त आ गया है। आज एक बार फिर दुनिया कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट का सामना कर रही है। हमारे देश में भी इस नए वेरिएंट के कारण केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। इसलिए 150 करोड़ वैक्सीन डोज का यह सुरक्षा कवच हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। वायरस की रफ्तार टिडली नजर आ रही है, लेकिन सख्त पाबंदियों के बावजूद यहाँ की मंडियों का क्या हाल है, आप खुद देख लीजिए। देश भर में कोरोना विस्फोट लगातार जारी है। आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। शासन प्रशासन लगातार चिंतित है। लाख अपील के बावजूद लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। यही वजह है कि देश की राजधानी दिल्ली की बात की जाए या फिर मुंबई की बात की जाए तो वहां पर भी आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। हम जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं दिल्ली के गाजीपुर सब्जी मार्केट में। ये सबसे बड़ा मार्केट है और यहाँ पर अगर बात की जाए तो लोग जो हैं वो सही तरह से मास्क का इस्तेमाल नहीं करते हैं और यही वजह है कि प्रशासन की चिंता बढ़ी हुई है। महाराष्ट्र में कोरोना का ग्राफ हर दिन बढ़ रहा है। मुंबई ही नहीं, यहाँ के धारावी पर वायरस ने फिर से कब्जा कर लिया है। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 36,265 से ज्यादा केस, मुंबई में 20,181 से ज्यादा केस, धारावी में 150 नए केस सामने आए हैं।
रफ्तार इतनी तेज है कि पहली और दूसरी लहर के रिकॉर्ड भी पीछे छूट गए हैं। मुंबई में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। इसके बीच एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी झोपड़ी धारावी में एक बार फिर कोरोना विस्फोट हुआ है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुंबई के धारावी इलाके में। यहाँ पर पिछले 24 घंटे के अंदर 107 कोरोना के मरीज जो हैं वो संक्रमित पाए गए हैं। धारावी में कोरोना तेजी से फैल रहा है। मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा। धारावी का इलाका है, कई ऐसे लोग भी हैं जो बिना मास्क के आपको दिख जाएंगे। कोरोना तेजी से फैल रहा है, बावजूद लोग जो हैं सावधानियां जो है बरतने का नाम नहीं ले रहे हैं। शहर शहर अस्पताल भरने लगे हैं। कई जगह सख्ती दिख रही है, जिनमें भोपाल भी शामिल है। भोपाल में जो लोग बगैर मास्क के पेट्रोल डीजल लेने जा रहे हैं उन्हें वापस लौटाया जा रहा है, यानी नो मास्क नो पेट्रोल का नियम लागू कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में जैसे जैसे कोरोना का संक्रमण बेकाबू हो रहा है, उसी हालात के मद्देनजर सरकार अब सख्ती भी बरत रही है। चालानी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। मेले और शादी और उन पर पाबंदी लगा दी गई है। इसके साथ ही अब एक नया फरमान गृह विभाग की तरफ से जारी किया गया है। वो ये है कि पेट्रोल पंप पर जो भी पेट्रोल डलवाने आएगा उसको बिना मास्क के पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। भोपाल की तस्वीरें देख सकते हैं। बिना मास्क के क्यों नहीं देते? लगाना भूल गया था। तो आप यहाँ पर पता है, अब तो पेट्रोल डलवाने से पहले आपको मास्क लगाना जरूरी है भी है। सर अभी लगाया ना। हाँ, आप तभी देंगे पेट्रोल इनको जब? जी पेट्रोल तभी मिल पाएगा इनको जब मास्क लगा देंगे। देश में कोरोना टॉप गियर में है। 7 महीने बाद कोरोना ने एक बार फिर 1 लाख केस की सीमा को लांघा है। मतलब साफ है, किलर वायरस ने एक बार फिर सांसों पर अटैक शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।